बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स। आज की वीडियो है हमारी हाउ टू अपलोड ईपीएस फाइल टू शटरस्टॉक। शटरस्टॉक के हवाले से मैंने अपनी इस चैनल पे एक वीडियो और भी अपलोड की है, वो भी आप देखिएगा। उसमें जो कमियां थी तो वो मैंने इस वीडियो में पूरी कर दी। जो मुझे लगता था कि ये चीज़ उस वीडियो में कम थी, तो इस वीडियो में मैंने उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। तो उस वीडियो को भी बड़ा भरपूर आप लोगों ने सराहा और देखा है, तो इस वीडियो को भी इंशाल्लाह आप, मैं उम्मीद करता हूँ, लाइक करेंगे। ये एक बहुत ही अहम वीडियो है उन ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो कि वेक्टर वगैरह बनाते हैं और शटर स्टॉक पर बनाकर सेल करते हैं या अपलोड करते हैं। और अपलोड में अगर एक भी आपका छोटा मोटा मसला आ जाता है तो फिर यह है कि फ़ाइल आपकी अपलोड नहीं होती और बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो चले जी, बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, जब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं दोबारा से, और अब में और पहले में क्या फ़र्क था, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आईमेज को इस पर मिसाल तौर पर यहाँ से देखें, मैंने आईमेज एक ली थी ओपन करके। यहाँ से कोई सी मैं आईमेज उठा रहा था और उसको मैं अपने यहाँ पर इस पर पेस्ट करके, और मैं आपको एक दिखा देता हूँ, कोई सी भी आईमेज वगैरह लेकर। मिसाल तौर पर जैसे ये इमेज है तो मैं इसको लेता था और उसको मैं वेक्टर फाइल में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसमें हो रहा ये था कि वो वेक्टर फाइल में जैसे लेयर, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड पर, ये कॉर्नर पे राइट साइड पे, तो हर लेयर एक एक लेयर्स इसकी खुली हुई वाज़ेह हो रही है। अब हम हर किसी कस्टमर को देंगे तो वो जाहिर सी बात है हर लेयर को अलग अलग मांगेगा, उसने चेंजिंग वगैरह करनी होगी, तो वो हर लेयर को अलग अलग उसको मिलेगी तो ही वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अब अगर आपने पिक्चर पे अगर आपने उसको वेक्टर बनाया होगा तो वो चेंज तो नहीं कर सकता ना। वो हाई फिडेलिटी में आपने उसको वेक्टर बना दिया, लेकिन उसका ये क्लाइंट को नुकसान होगा कि वो उस पर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो इससे आपका जो है रेपुटेशन खराब होगी। आपका जहाँ पर भी आप अपलोड वगैरह करेंगे, जोन से भी आपको किसी भी उस पर शटर स्टॉक पे कहीं पर भी, तो वो आपका नाम खराब होगा। आप वैसे भी आपका अपनी ज़ात ही नहीं मानेगी। कोई भी काम आप करें तो ईमानदारी से करना चाहिए, और ईमानदारी का जो पैसा होता है उसमें बरकत होती है। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको भी ये तरीका बताऊं, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। मैं भी आईमेज उधर से उठाता था और उसको हाई फिडेलिटी में और वेक्टर में कन्वर्ट करके इस तरीके से मैं उसको शटर स्टॉक पर अपलोड कर रहा था। मुझे नया तरीका पता चला है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोगों के लिए भी, जिसके साथ मसला होता है उसी को पता होता है कि भाई अब यानी वो एक तरह रुकावट आ जाती है बीच में, तो फिर आपका काम आगे नहीं चल सकता। और कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो नहीं मिलती। मैंने भी इसकी वीडियो देखी, मुझे नहीं मिली, फिर मैंने बड़ा खुद अपना जहन लगाया, क्योंकि काफ़ी एक अरसा हो गया मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हुए। तो मैंने उसी अपने तजुर्बे की बेस पर मैंने इस मसले का हल तलाश किया है। अच्छा, अभी मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि आपने करना क्या है। ये सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर फाइल में, यहाँ से आप लेंगे न्यू फाइल। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप न्यू फाइल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से देखें मैंने पिक्सल को चूज किया हुआ है, और यहाँ से 5000 पिक्सल विड्थ रखी है और 5000 पिक्सल हाइट रखी है। देन इसके बाद मैंने इसको क्रिएट करके इसको ओके कर देना है। तो ऐसा मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा। सिर्फ आपको समझाना था कि डॉक्यूमेंट आपने कितने पिक्सल्स का लेना है। आपने पिक्सल्स का लेना है 5000 पिक्सल हाइट एंड 5000 पिक्सल विड्थ। नेक्स्ट आपने जो काम करना है, आपने अपना जो भी लोगो वगैरह डिजाइन करना है। अभी लोगो मैंने डिजाइन करने की वीडियो नहीं बनाई है। लोगो आप लोग डिजाइन करना है तो उसकी भी काफ़ी सारी वीडियो होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगो डिजाइन किया जाता है। तो आपने सबसे पहले लोगो क्रिएट करना है, उसके बाद आपने इसको ईपीएस फाइल में सेव करना है। सेव करने का तरीका आपने थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि एक भी गलती होगी तो फिर आपसे फाइल अपलोड शटर स्टॉक पर नहीं होगी, क्योंकि वो एक भी गलती नहीं मानते हैं जब तक उनको फाइल सही ना मिले। उन्होंने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह लगाए हुए हैं कि जब तक उनको सही चीज़ नहीं मिलती तो
वो फाइल अपलोड होती ही नहीं है। मैंने खुद अब 10-10, 12-12, 15-15 बार जो है उसको ईपीएस फाइल में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ, लेकिन नहीं होती थी, क्योंकि तरीका जब तक सही नहीं हुआ तो किस तरीके से अपलोड होगी। आप लोग, मैं अपना वही तजुर्बा आपको एक वीडियो में है सारा बता रहा हूँ। आप लोगों को बार बार जो है ईपीएस फाइल को अपलोड करना नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। चले जी, अब इसको हम यहाँ से करते हैं, फाइल में जाएंगे, देन इसके बाद सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इधर आएंगे और हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एआई फाइल, पीडीएफ, ईपीएस एंड एआईटी, एसवीजी। हमने अभी क्या करना है, हमने शटर स्टॉक पर ईपीएस फाइल अलाउड है, देन उसके बाद जेपीजी और एंड पीएनजी वगैरह ऐसी फाइलें अलाउड है। तो हमने इसको ईपीएस फाइल में, ईपीएस फाइल होती है वेक्टर बेस्ड, मतलब कि वेक्टर फाइल के लिए ईपीएस फाइल इस्तेमाल की जाती है। अब हमने ईपीएस फाइल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से आपने इसको हटा दिया और अब आपने इसको करना यूज आर्ट बोर्ड, मतलब कि ये जो आपका आर्ट बोर्ड है ये आपने इसको यूज करना है, इसी के साथ सेव करना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूं, ये देखें, आपका जो भी लोगो है वो आपका इस आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं होना चाहिए, वरना ये एरर देगा और फिर आपकी जो है फाइल सेव नहीं होगी। ये भी एक बड़ा एरर है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन ये एक छोटे छोटे से एरर के लिए ना मैंने बहुत वक्त को ज़ाया किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों का वक्त बच रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर लाइक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं। खैर, मैं तो एक, मुझे आप लोगों को सिखाना है, चाहे आप लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है, फिर भी लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और इससे अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए जी, फाइल में गए, देन उसके बाद हम दोबारा से सेव एज करेंगे। ये मैं आपको ऑप्शन बता चुका हूँ कि यहाँ से आपने ईपीएस को चॉइस कर लेना है, यूज आर्टबोर्ड करना है। अगर कोई देन एक्स्ट्रा कोई वर्ड आ रहा है तो आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है, उसके बाद आपने इसको सेव करना है। अच्छा, इसको ऑल में नहीं रखना है, इसको आपने रेंज में कर देना है और इसको सेव करेंगे। ये इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फिर वो आर्ट बोर्ड का आपको बार बार मसला देगा, इसलिए आपने इसको करना है ओपेक। यहाँ से ओपेक करना है और सबसे फर्स्ट पे जो ये नजर आ रहा है इलस्ट्रेटर CC EPS, इसको आपने कर देना है इलस्ट्रेटर 10 EPS। ये आपने यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद सिर्फ सिंपल आपने जाएंगे और नीचे आकर यहाँ पर ओके कर देंगे। ये ऐसा एक एरर देगा, आपने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके प्रेस करना है। तो ये फाइल आपकी यहाँ से सेव हो गई। अब हम नेक्स्ट मरहला हमारा क्या है, शटर स्टॉक पर अब हम जाते हैं, वहां देखते हैं। अब हम यहाँ से शटर स्टॉक की फाइल को अपलोड करते हैं। ये देखें, वेक्टर वगैरह लोगो काफ़ी सारे लोग बनाते हैं और उनको यहाँ पर सेल करते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये शटर स्टॉक, अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएं। और अच्छा जी, अब यहाँ से हम अपलोड IMG करेंगे, IMG के लिए भी है और ये EPS फाइल भी करती है। देखें, आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, अपलोड वेक्टर नाउ, सिंपली अपलोड योर EPS फाइल, नो JPG रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स भी, आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स कर सकते हैं और अपनी उस लोकेशन पर जाएंगे आप जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव किया है। तो मैं जाता हूँ शटर स्टॉक वेक्टर फाइल पर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप एक वेक्टर फाइल जो आपने बनाई है उसको यहाँ से आप चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओपन कर देंगे, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये फाइल आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये देखें, हमारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। दो फाइल एक ही नाम की मैंने अपलोड करी थी, एक पहले अपलोड करी थी तो इसलिए उसने एरर देकर एक ऑटोमेटिक रिमूव कर दी है। अब हम यहाँ से देखें नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। ये ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से काफ़ी अहम वीडियो है, क्योंकि लोग वेक्टर वगैरह बनाकर शटर स्टॉक पर सेल करते हैं, काफ़ी एरर वगैरह आते हैं। तो ये देखें, अभी हमारी वो फाइल यहाँ पर दिखा गया। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आपने सारा तरीका ऐसे ही फॉलो करना है, एक चीज़ भी मिस नहीं करनी है। अगर आपने एक चीज़ भी मिस करी तो बस आप समझ लें कि फिर
आपका काम सही नहीं होगा, फिर बार बार वो ये आप परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा आप एक दफ़ा वीडियो सही से देख लें। तो यहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे तो इस EPS फाइल की यहाँ पर आप इसके बारे में डाल सकते हैं। आपने इसको इमेज सिलेक्ट नहीं करना, ना फोटो सिलेक्ट करना, आपने यहाँ पर आना है इलिस्ट्रेटर पर। सिलेक्शन पहले से हुई भी है क्योंकि EPS फाइल है, और कमर्शियल यूज़ क्योंकि हमने इसको सेल करना है तो कमर्शियल यूज़ पर हम ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका छोटी मोटी जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे वेक्टर साइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस लोगो, जो भी आपके जहन में आ रहा है वो आप लिखें। और यहाँ से आपने कैटेगरी चूज करनी है, 2 कैटेगरी आप कोई भी रख लें, आर्ट से, देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। और ये प्लस के आप साइन पे करेंगे, एक एक करके भी आप चूज कर सकते हैं। मिसाल के देखें यहाँ से जो आपको सही लग रहा है आपके उसके हिसाब से है, तो एक एक करके भी आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये सारे जो जितने भी कीवर्ड हैं ये सारे आपके काम के हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल एक दफा क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कीवर्ड हैं यहाँ पर आपके पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये जो ब्लू कलर का निशान आएगा तो इसका मतलब है आपकी फाइल रेडी है। देन आपके पास जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये फाइल आपकी पेंडिंग में चली जाएगी। पेंडिंग में आपका 1 दिन भी लग सकता है, और कभी कभी अगर EPS फाइल में वैसे ज़्यादा कम टाइम लगता है। पहले तो बहुत जल्दी हो जाती थी, आजकल कम से कम 2 से 3 घंटे, कभी 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। और इसका हल यही है कि आप एक ही दफ़ा जो है कम से कम 10-12 फाइलें वगैरह बनाकर एक साथ इसको अपलोड कर दें इस पर। और फिर ये है कि पेंडिंग में जाएगी, उसके बाद थोड़ा रिव्यू में जाती है। अगर रिजेक्शन वगैरह होती है तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। अगर रिजेक्शन का रीज़न वगैरह भी ये लोग लिखते हैं, ये देखें, आपको इससे रिजेक्शन के रीज़न भी बताएंगे। आप उस रिजेक्शन को जाकर सर्च करें, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, और जो फाइल आपकी अप्रूव्ड हो जाती है तो वो उसमें फिर आपको आगे डिस्प्ले पर शो हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियो, लोगो डिज़ाइन और काफ़ी सारे वेक्टर और इलिस्ट्रेटर से क्या ट्यूटोरियल की वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।